नमस्कार। कल आपको कहानी की परिभाषा है, कहानी का सामान्य परिचय और कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा बताई थी। अब कहानी का उद्भव विकास, जिसको हम विकास यात्रा, कहानी की शुरुआत से लेकर और अब तक कहानी कितने सोपानों में होके, कहानी कितने युगों में होकर के आज इस अवस्था तक पहुंची है, उसका हम चित्रण करेंगे। तो सबसे पहले कहानी के जो सामान्य परिचय, संस्कृत में आख्यायिका, नल दमयंती, बाणभट्ट की कादंबरी, ये सब संस्कृत में कहानियां हैं। हिंदी में शॉर्ट स्टोरी, यह कहानी उस घुड़दौड़ के समान होती है जिसका प्रारंभ और अंत रोचक होता है। या 20 मिनट में पढ़े जाने वाली किसी भी स्टोरी को हम कहानी कह सकते हैं। अब कहानी की जब विकास यात्रा की बात आती है तो सबसे पहले युग आता है भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम गद्य का जनक मानते हैं। गद्य की जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, कहानी हो, इन पर सर्वप्रथम लेखनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चलाई थी। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम गद्य का जनक मानते हैं। जिस प्रकार सब भाषाओं की जननी संस्कृत है, उसी प्रकार गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में चाहे उपन्यास की बात हो, चाहे कहानी की बात हो, कहानी कला के तत्वों के आधार पर या तत्वों के आधार पर वो कहानी उपयुक्त रूप से सही नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि उनमें उनके द्वारा लिखी गई जो कहानियां थी, भारतेंदु युग में लिखी गई जो कहानियां थी, वो आकार में बहुत बड़ी थी, वो लगभग उपन्यास के बराबर थी। तो भारतेंदु युग में लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदर मिश्र की नास्केतोपाख्यान, ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, ये भारतेंदु युग की प्रथम कहानियां मान सकते हो। और भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में हिंदी की जो पत्रिकाएं थी, हिंदी गद्य का आगे ले जाने का काम, उन पत्रिकाओं को बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिनके नाम के ऊपर द्विवेदी युग रखा गया था, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1900 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप और इंदु, ये वो पत्रिकाएं थी हिंदी की साहित्य की जो नवोदित कवि होते थे, उनकी रचनाओं को ये प्रकाशित करती थी। सरस्वती पत्रिका में अगर किसी लेखक की रचना या कहानी या उपन्यास प्रकाशित हो जाता था तो उस उपन्यास का बहुत बड़ा महत्व माना जाता था, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से और कहानी के तत्वों के आधार पर जो कहानी सटीक बैठती थी, वही कहानी और उपन्यास सरस्वती पत्रिका में संपादन होता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका का संपादन करते थे और उन्होंने हिंदी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनको बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को और उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका को दे सकते हैं। और इसी भारतेंदु युग में 1900 में पहली किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई। और इस काल में भारतेंदु युग में अन्य जो कहानीकार थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बंगु महिला जिनकी दुलाई वाली कहानी थी, सूर्य नारायण दीक्षित, और 1907 में बंगु महिला के द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी को हम हिंदी के तत्वों के आधार पर हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मान सकते हैं। इसी भारतेंदु युग में 1911 में प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई और 1913 में विशंबरनाथ कौशिक की रक्षाबंधन कहानियां, जो कहानी
कि उत्कृष्ट कोटि की कहानी हम मान सकते हैं कौशिक की रक्षाबंधन को, प्रसाद की ग्राम कहानी को और बंग मेला की दुलाई वाली कहानी भारतेंद्र युग की सर्व प्रमुख कहानियां मानी जा सकती हैं। और इस युग को या गद्य की साहित्य की विधाओं को आगे ले जाने का काम द्वितीय युग भारतेंद्र युग में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारतेंद्र युग की जो कहानियां थी उनकी विशेषताएं प्रमुख रूप से चमत्कारपूर्ण, उनमें कौतूहल था, आश्चर्यजनक घटनाएं थी और अलौकिक घटना, अलौकिक जो सांसारिक घटनाएं नहीं है उन घटनाओं का वर्णन भी उसमें देखने के लिए मिलता है। या मानव से परे हटकर अलौकिक घटनाएं, जादू टोनों की घटनाएं भी इस भारतेंद्र युग की कहानियों में हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरा युग है वो प्रेमचंद युग है। हिंदी साहित्य में या हिंदी उपन्यास काल में या हिंदी कहानियों में प्रेमचंद युग, हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट के रूप में मान सकते हैं। प्रेमचंद की या प्रेमचंद युग के जो कहानीकार थे उनकी कहानियों में हमें आदर्शवादी, यथार्थ, सामाजिक समस्याओं पर व्यवहारिक और मनोविज्ञान का चित्रण उन कहानियों में देखने के लिए मिलता है। प्रेमचंद को ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के भाग 1 से लेकर के मानसरोवर के भाग 8 तक संपादित हैं। और इसी काल में प्रेमचंद युग में ही प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां थी। वो कहानियां हिंदी साहित्य आकाश में या हिंदी के साहित्य में मील का पत्थर साबित होती हैं, जिनमें बड़े घर की बेटी, नशा, पंच परमेश्वर, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद की उत्कृष्ट कोटि की कहानियां मानी जा सकती है। या प्रेमचंद की कहानी कला की दृष्टि से ये कहानियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और प्रेमचंद युग में ही प्रेमचंद के बाद जयशंकर प्रसाद का नाम भी कहानियों के लिए लिया जाता है। या उनकी कहानियां भी इतिहास से ऐतिहासिकता लिए हुए हैं। उनकी आकाशदीप, दासी, पुरस्कार, मधुआ कहानी आपके बीए पार्ट फर्स्ट में चलती है। तो भारतेंद्र युग में प्रेमचंद प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जिसकी ताई, रक्षाबंधन, इक्केवाला, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और इसी प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1916 में उनकी कहानी उसने कहा प्रकाशित हुई थी। ये कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होती है। मील का पत्थर, इस कहानी, ये आदर्शात्मक कहानी है और जिसमें आदर्श से युक्त है। इस कहानी में हमें श्रद्धात्मक प्रेम के दर्शन होते हैं। कहीं भी वासनात्मक प्रेम उस कहानी में नहीं दिखाई देता है। उसका जो नायक है लैला सिंह और उसकी जो नायिका है सुबेदारनी, उन दोनों की प्रेम गाथा का गुलेरी जी ने चित्रण किया है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा कहानी, प्रेमचंद युग की कहानियों में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ये कहानी सामाजिक समस्याओं को, यथार्थवाद को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है, हिंदी कहानी का जो उद्भव विकास है, उसमें पहला जो युग आता है भारतेंद्र युग, दूसरा युग आता है द्वितीय युग और तीसरा युग है इसमें प्रेमचंदोत्तर युग या प्रेमचंद के बाद की जो कहानीकार हैं उनकी सब कहानीकारों की कहानियां प्रेमचंद की 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और 1936 से 43 के बीच की जो कहानियां हैं या 1936 से 50 के बीच में जो कहानियां हैं वो सब प्रेमचंदोत्तर काल में समाहित है। इसमें मनोविज्ञान से संबंधित है, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य जीवन में तनाव, मनोविश्लेषण, इन सब को आधार बनाकर प्रेमचंदोत्तर काल के लेखकों ने अपनी कहानियों की रचना की है, जिनमें प्रमुखता से हम यशपाल, रांगे राघव, उपेंद्रनाथ अस्त, विष्णु प्रभाकर
अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, इन प्रमुख कहानीकारों का नाम हम ले सकते हैं। और भारतीय राजनीति में जिसे आप मार्क्सवाद कहते हो, हिंदी साहित्य में जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, तो प्रेमचंदोत्तर बाद के जितने भी कहानीकार हुए वो सब मार्क्स के प्रभावित थे, वो सब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रभावित थे या वो प्रगतिवाद से प्रभावित थे। इनकी कहानियों में गरीब को आधार बनाकर या गरीब व्यक्तियों को इन्होंने माध्यम बनाकर या कथावस्तु लेकर के अपनी कहानियों की रचना की है। तो इस काल में मार्क्स से प्रभावित कहानीकार थे और मनोविज्ञान, पारिवारिक विघटन, सामाजिक समस्याओं के ऊपर इस काल में कहानियां लिखी गई हैं। और ये प्रमुख कहानीकार का नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं। चौथा जो काल है जिसको हम नवीन युग के नाम से जानते हैं, ये 1950 के बाद की जो कहानियां हैं वो इस नवीन युग में हम रख सकते हैं। इसमें कथ्य, उसकी कथावस्तु, शिल्प संवेदना, भाषा शैली आम आदमी की भाषा शैली है, और परिवेश की समस्याएं, महानगरीय जीवन, किस प्रकार गांवों को छोड़कर के लोग रोजगार के साधन उपलब्ध होने के लिए रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरी चकाचौंध और ग्रामीण संस्कृति और संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ता हुआ भारतीय समाज व्यवस्था इन कहानियों में या नवीन युग की कहानियों में हमें देखने के लिए मिलती है। पारिवारिक संबंधों में जो विघटन है, पारिवारिक संबंधों में जो टूटन है, वो इस नवीन युग की कहानियों में हमें दिखाई देती है। इन कहानीकारों में धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, उषा प्रेमवदा, हरिशंकर परसाई, जिन्होंने व्यंग्यात्मक, सामाजिक या जो भ्रष्टाचार इनके ऊपर अपनी कहानियों को कथानक बनाया है। निर्मल वर्मा, महानगर की जीवन के ऊपर इन्होंने अपनी कहानियां लिखी है। रविंद्र कालिया, ममता कालिया, नासरा शर्मा, अमरकांत, ये सब जो कहानीकार हैं, और उषा प्रेमवदा, ये सब महिला कथाकार या महिला कहानीकार या 1950 के बाद महीप सिंह, ये सब कहानीकार नवीन युग में इनकी गिनती हम रख सकते हैं या इनकी गणना हम नवीन युग में करते हैं। 1950 के बाद की जो कहानियां हैं वो सब नवीन युग में आती हैं, और इन कहानियों में हमें इनमें ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। 1950 के बाद की जो कहानियां हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या है कि उनकी जो कथावस्तु है वो आम आदमी के ऊपर कथावस्तु है, भाषा शैली आम आदमी की है, और जो सामाजिक समस्या है उनको उन कहानीकारों ने प्रमुखता से उभारा है। महानगरीय जीवन की त्रासदी है, किस प्रकार जो स्लम्स एरिया में या कच्ची बस्तियों में शहरों में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उन कहानियों के माध्यम से नवीन युग के कहानीकारों ने उसको कथावस्तु बनाया है। पारिवारिक संबंध किस प्रकार संयुक्त परिवार प्रथा से एकाकी परिवार या एकल परिवार की तरफ लोग टूटते हुए चले जा रहे हैं, उन सबका भी इन कहानीकारों ने चित्रण किया है। अब आपके सेकंड पेपर में हिंदी कहानी है, एक तो आपकी कहानी संकलन कहानियां चलती हैं और दूसरा उपन्यास है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से कहानी से संबंधित यही प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी की परिभाषा, कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा और कहानी की विकास यात्रा या कहानी का उद्भव विकास, ये सब आपके कहानी का उद्भव विकास है। कोई भी हिंदी साहित्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं वो भी 4 कालों में विभाजित है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की जब उम्र का हम विभाजन करते हैं तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसी हिंदी साहित्य की जो विकास यात्रा है वो भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और नवीन युग, इन 4 कालों में या 4 इन जो युग हैं इनके ऊपर कहानी पूरी तरह विकसित होती है। धीरे धीरे वही कहानी भारतेंदु युग में लड़खड़ाते हुए अपने कदमों पर, लेकिन नवीन युग तक आते आते कहानी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये कहानी की आपको विकास यात्रा है। अब आपको
उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास के तत्व, उपन्यास और कहानी में अंतर, उपन्यास की विकास यात्रा, ये आपको कल बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।